हर एक नई सुबह एक नई रोशनी के साथ जन्म लेती है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि सूरज की नई किरणें निकली हुई हैं। वैसे ही हमें अपने जीवन में फ़ील करना चाहिए, एक नई सुबह नए तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और पुराने दिनों को, पुरानी प्रॉब्लम्स को भूल जाना चाहिए। जब भी आप रात में सोते हो तो पूरे दिन की थकावट और गिले-शिकवे बिस्तर में रख के सो जाइए। मॉर्निंग में उठते ही आपको तरोताज़ा फ़ील करना है, पॉजिटिव रहना है और हैप्पी फ़ील करना है। और सोचिए कि आज हम पूरा दिन क्या करेंगे जिसकी वजह से हम हैप्पी रह सकें और पूरे दिन पॉजिटिव रह सकें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर सकें। सो आप सभी का स्वागत है हमारे डे 106 में। दोस्तों, आज मैं ले रही हूँ मेथी वाटर। सो इसको मैं हल्का गुनगुना करूँगी, इसके बाद पिएंगे। पानी को हल्का गुनगुना किया। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा गुनगुना करिए, आपके वेट लॉस में भी फ़ायदा करने वाला है। दिन मैंने 30 से 35 मिनट मॉर्निंग वॉक किया है। मॉर्निंग में थोड़ा फास्ट वॉक करिए जिससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही रह सके। अगर आपके ओव्यूलेशन के बाद का टाइम चल रहा है तो आप धीरे धीरे वॉक कर सकते हो। अब कुछ योगा और एक्सरसाइज करेंगे जो बेबी कंसीव करने में हेल्प करेंगे, पीरियड्स को रेगुलर करेंगे, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड को सही करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको अदर फर्टिलिटी रिलेटेड इशू हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रस की लाइनिंग न बनना, बच्चेदानी में गांठ होना, ट्यूब ब्लॉकेज होना, थायराइड होना, हाइपोथायराइड होना या अदर फर्टिलिटी रिलेटेड इशू हैं, बहुत सारी समस्याएं आजकल पैदा हो गई हैं। पहले तो बीमारियां होती भी नहीं थी और लोग इनके बारे में जानते भी नहीं थे। सो इन सारी बीमारियों को सही करने के लिए जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को खराब करते हैं उनके लिए हमें योगा और एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। डेली लाइफ में ये सारे योगा करिए 1 आवर समथिंग के लिए। और फर्टिलिटी योगा बहुत सारे हैं। सारे योगा को डिटेल्स में जानने के लिए आपको एक बार मेरा योगा मैराथन क्लास वीडियो देखना चाहिए जो आपको प्रोफाइल के नीचे ज्वाइन बटन में मिल जाएगा। उसको एक बार ज़रूर जाके चेकआउट करिए। वो 1.25 घंटे का वीडियो, उसमें मैंने हर एक योगा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। सो समझने के लिए और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को जानने के लिए एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है तो। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डे 1 से लेकर अभी तक के सारे वीडियोस देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके छूट गए हैं जैसे कि फर्टिलिटी ड्रिंक्स के, फर्टिलिटी मसाज के। जब सारे वीडियो लाइन से देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप में से किसी को भी पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है तो आप मेरे पीसीओडी रिकवर वीडियोज़ देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ऊपर आई बटन में दे दूँगी। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। और मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इस हार्ड वर्क के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ मुझसे चैट भी कर सकते हैं, कॉल का ऑप्शन भी होता है, कॉल में भी बात कर सकते हैं। सो मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। गाइस, अब हम ले रहे हैं सोक्ड ड्राई फ्रूट्स जिसको रात में सोक्ड कर लिए थे। इसमें है किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता और आज मैंने छुआरा भी डाला था और पीनट्स। इस टाइम पे 8:30 बज रहे हैं। मैंने दाल भी चढ़ा दी है, एक साइड पकता जाएगा और एक साइड में अपना काम चलता जाएगा। खाना भी बनाना, ब्रेकफास्ट भी बनाना, बहुत सारे काम है। और आज तो मैंने 60 बार जंपिंग भी की है। आप थोड़ा बहुत रनिंग, जंपिंग या ये सब चीज़ें भी कर सकते हो, थोड़ा फास्ट वाली चीज़ें ओवुलेशन से पहले। कोई दिक्कत नहीं होती है जिसके माइंड में भरा हुआ कि तेज फास्ट नहीं करते हैं, कुछ फास्ट योगा नहीं करते हैं। लोग तो प्रेगनेंसी के बाद भी जॉगिंग करते हैं, तो हल्का फुल्का जॉगिंग भी कर सकते हो फास्ट फास्ट, या तो वॉक ही कर लीजिए फास्ट फास्ट। थोड़ा तेजी तेजी वॉक करिए जिससे बॉडी का हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, सही रहता है। थोड़ा बहुत ये भी करना चाहिए कार्डियो टाइप। तो आज तो मैंने करी है। ओवुलेशन के पहले तक आप कर सकते हो, यानी 15 दिन तक। 30 दिन का साइकिल है तो 28 दिन का है तो 14 दिन तक, 26 दिन का है तो 13 दिन तक, ऐसे डिवाइड कर लीजिए आप आधे आधे दिन में। पता ही, मैंने छुआरा कभी सोक्ड खाया नहीं है, कैसा लगता है। हमेशा ऐसे ही खाया है बिना सोक वाला छुआरा। अच्छा है। छुआरे से ज़्यादा खजूर फायदा करता है। सो अगर आप खजूर खा सकते हो तो खजूर खाइए। चलिए, सारा कुछ मैं अच्छे से चबाते चबाते ख़त्म करती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मिलते हैं आपसे बाद में।
फ्रेंड्स आइए हम ले रहे हैं अब आंवले का जूस। इस टाइम पे बज रहे हैं 9:15। तो चलिए पीते हैं। आज इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया। वैसे तो मैं सेंधा नमक ऐड कर लेती थी, बट मैंने सोचा बिना नमक के पी लेते हैं। वैसे भी हर एक चीज़ में तो नमक होता है, इतना ज़्यादा नमक और शक्कर हमें खाना भी नहीं चाहिए। सो जूस तो ऐसे पी ही सकते हैं। सब्जी रोटी वगैरह मतलब सब्जी नहीं चलती, दाल नहीं चलती बिना नमक के, सैलेड नहीं चलता, कभी कभी दही नहीं चलता, बट जूस तो पी सकती हूँ मैं, इसलिए बिना नमक के पी रही हूँ। इसमें मैंने पुदीना और हरी धनिया और आंवला ऐड किया है बस। चुकंदर और गाजर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं ऐड किया है। और जो इसका छानने के बाद निकला उसको मैं आटे मिक्स कर दूंगी। इसकी टेस्टी गरम गरम सॉफ्ट सी रोटियां बन जाएंगी, जो कि अच्छी भी लगती हैं। लास्ट वीडियो में आपको बना के दिखाया भी था मैंने, खाने में वाकई अच्छी लग रही थी। कोई भी आप चीज़ डाल लो रोटी में, आटे में, चाहे आप गाजर डाल लो, चुकंदर डाल लो, या कुछ ऐसा डाल लो, या हरी धनिया डाल लो, रोटी मस्त हो जाती। नॉर्मल से बेटर भी हो जाती, हेल्थ वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। दोस्तों आज मैं बना रही हूँ मेथी के चीले, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। बाकी बनने के बाद देखते हैं कैसे बनते हैं। मैंने पालक के बनाए हैं, गाजर के बनाए हैं, धनिया के बनाए हैं, प्याज टमाटर के बनाए हैं। बाकी मेथी के मैंने आज तक नहीं बनाए हैं। तो उसके लिए मैंने पतला पतला बेसन घोल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, सेंधा नमक। मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ क्योंकि जितना हेल्दी चीज़ें बना पाते हो आप, या बना सकते हैं तो बना सकते हैं। व्हाइट नमक से सेंधा नमक, ब्लैक नमक ज़्यादा सही होता है, इसलिए मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। और इसमें मेथी डालूंगी और बहुत सारी धनिया डालूंगी, बस बन जाए। चीला वीला बनाने में मुझे थोड़ा दिक्कत पड़ती है कभी कभी, क्योंकि मैं तेल कम लगाती हूँ, वो अच्छे से पलटता नहीं है। मुझे लगता है मैं जितना ज़्यादा तेल अवॉइड कर सकूँ उतना करूँ, तो इसलिए मैं तेल वगैरह बहुत कम ही यूज करती हूँ। और हमें रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल यूज नहीं करना है। आप सरसों का तेल यूज करिए, तिल का तेल यूज करिए, बादाम का तेल यूज करिए, और ऑयली ऑयल यूज करिए, बट रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज ना करिए। और इतना कम से कम यूज हो पाए उतना कम यूज करिए, चाहे सब्जी हो या कोई और चीज़ हो। देसी घी यूज कर सकते हो, घर का बना हुआ, ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। सो हमने बहुत सारी मेथी और धनिया डाल ली है। अब देखते हैं हमारा चीला बनता है कि नहीं बनता, मतलब बन ही जाना चाहिए। घोल तो तैयार कर लिया है और लेट भी हो रहा है। हस्बैंड को पहले बना दूंगी, बाद में मैं खाती रहूँगी। अभी तो मुझे भूख भी नहीं है, 10 बजने वाले हैं, उनको जाना है ऑफिस, सो उनके लिए बना देते हैं, अपने लिए बाद में देखेंगे। हमारा घोल तो तैयार हो गया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए वो नहा के आने वाले हैं, मैं उनके लिए चीला बना देती हूँ। बनाना तो सभी को आता होगा मुझे लगता है, तो उसमें अब क्या दिखाना, बैटर जरूरी था तो बैटर दिखा दिया। बाकी बनने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, अभी ऐड कर देते हैं। क्योंकि जितना पतला रहेगा उतना अच्छा चीला बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। अब सही लग रहा है, तो चलिए बना लेती हूँ, इसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा बनता। टेढ़ा मेढ़ा गोल चपोट, मतलब कुछ भी भाई, पेट में तो जाना ही जाना है। थोड़ा फट जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा तो क्या चलता है, कौन हमें प्रदर्शनी या एग्जीबिशन में रखना है। पेट में खाना हेल्दी होना चाहिए, बस मेरा तो ये मानना है। तो चलिए बनाते हैं। कैसा है मेथी का चीला विदाउट मसाला, इसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं। मस्त, एक नंबर। मतलब इतना हेल्दी खाना अगर सुबह सुबह मिल जाए डेली, तो इंसान की तो लाइफ ही बन जाए। इतना ओवर एक्टिंग मेरा करिए, सही से बताइए। नहीं, सच में अच्छा बना है। और इतना हेल्दी इंसान सबको खाना चाहिए, जिससे पूरा दिन अच्छा जाता है और इंसान के अंदर अच्छे न्यूट्रिशंस भी जाते हैं। अच्छा अच्छा, मेथी का चीला आपने पहली बार खाया है ना? हाँ, कर खाया। ठीक है, लेके आ रही हूँ मैं, खत्म हो गया इनका चीला। बहुत अच्छा है। दोस्तों मेरा मेथी का चीला रेडी हो चुका है गर्मा गर्म। और ये सब बनाते बनाते बज गए हैं मुझे 11 बजे मैं खाने वाली हूँ इसको। अब चीला बनाने में टाइम तो लगता ही है, 11 बज गए, अभी तक मेरा नाश्ता हो जाता। और थोड़ी देर मैं नहा लेती, बट नहाना बाद में करेंगे, थोड़ा सा नमक ज़्यादा है, बाकी तो अच्छा है। और मैंने तो अपने देसी घी में बनाया है, तो और अच्छा लग रहा है। खाएंगे फिर आधे घंटे बाद नहाएंगे, वीडियो भी एडिट करना है,
और अपने खाने के टाइम में अपने लिए रोटी बनाऊंगी। इनको तो बना के भेज दिया है, लंच दे दिए, ब्रेकफास्ट कर ली, सब कुछ कर ली, झाड़ू पोछा भी हो गया। बस नहाना, अपना खाना, यूट्यूब वीडियो एडिट करना और सोशल मीडिया काम बचा है। थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा बहुत पर्सनल काम, थोड़ा बहुत घर के काम बचे हैं। बढ़िया है, मस्त है, टेस्टी, हेल्दी तो है ही, प्रोटीन से रिच है। और सब्जी वगैरह मिली है तो आयरन भी मिल गया और विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें मिल गई। गाइस, आई एम सो हैप्पी टुडे। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों मैं हैप्पी हूँ। ये बॉक्स के चक्कर में हैप्पी हूँ। ये मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन प्रोडक्ट है जो मुझे ऑफ़र हुआ इंस्टाग्राम की तरफ से। अब मैं इसके साथ एक कोलैब वीडियो बनाऊँगी छोटा सा। तो मतलब खुशी इस बात की है कि मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन है। लोग कोलैबोरेशन से बहुत सारी कमाई करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। मुझे नॉलेज नहीं इसके बारे में, मैं आपको डिटेल्स में बताती। मेरा तो फिलहाल फर्स्ट एक छोटा सा प्रोडक्ट है जिसे मुझे इंस्टाग्राम में एक छोटा सा वीडियो बनाना है। और मेरा हेल्दी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चैनल है, तो मेरा हेल्दी प्रोडक्ट है ये। सो जब बनाऊंगी तो आप लोग भी देख लेना। बट खुशी बहुत हो रही है क्योंकि मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन वीडियो होगा ये, या रील्स होगा, या छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो होगा। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी और ये मुझे फ्री में प्रोडक्ट मिला है। सो हैप्पी गाइस। अब कैसे एक्सप्लेन करूं, आगे चल के मुझे बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट मिले हैं जो मेरे काम के भी हो और फ्री हो, जिसका मैं यूटिलाइज भी कर सकूं और हैप्पी भी रहूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। बट ये छोटा सा एक प्रोडक्ट है जो फ्री मिला है और जिसके साथ मुझे कोलैबोरेशन करना है, तो मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। गाइस, हमारा लंच रेडी हो गया है। सो गर्मा गर्म मल्टीग्रेन आटे की आंवले वाली रोटी एंड लॉट्स ऑफ देसी घी घर का। और ये मल्टी मल्टी मिक्स दाल, यानी कि इसमें बहुत सारी दालें हैं, 4-5 दालें हैं, बहुत सारी भी नहीं है। थोड़ा सा मूली हो गई। घी को अच्छे से मिक्स कर लूँ दाल में। चलिए खाते हैं। वैसे तो मैं पहले खाने वाली थी, बट इंस्टाग्राम में मैं बात कर रही थी तो अचानक एक मेरे फॉलोअर्स ने पूछा कि मैं आपसे कॉल में बात कर सकती हूँ क्या। तो उनसे बात करने लगी। 35-36 मिनट बात हुई समथिंग। इस चक्कर में लेट हो गया और 1:45 बज गया, अदरवाइज मैं पहले खा लेती। फिर मैंने रोटी बनाया गर्मा गर्म आंवला मिक्स। देखते हैं कैसा टेस्ट आ रहा है। वैसे उस दिन तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बट आज हमारे जूस में धनिया ज़्यादा थी। मस्त है यार। रोटी का टेस्ट और बढ़ जाता है नॉर्मल रोटी से। अगर आटे में कुछ मिक्स कर दो ना तो मस्त रोटी बन जाती है। मुझे तो धनिए की, गाजर की और चुकंदर की रोटी बहुत अच्छी लगती है। हमारे साइड चुकंदर मिला नहीं था, अदरवाइज मैं चुकंदर लेके आती, कभी ना कभी उसकी रोटी बनाती और सैलेड में यूज करती। कुछ मिलता ही नहीं हमारी मंडी में। रोटी तो यार बहुत अच्छी लग रही है। चलिए, अच्छे से छोटे छोटे बाइट में चबाती हूँ, अपना खाना ख़त्म करती हूँ, फिर आपको शाम में मिलते हैं। देन मैंने 10 मिनट के लिए धीरे धीरे वॉक किया है, यूट्यूब वीडियो एडिट किया, थोड़ा सा रेस्ट भी किया है क्योंकि सारे काम के साथ साथ रेस्ट करना भी ज़रूरी है दोपहर में। अब हम शाम को थोड़ा सा योगा और एक्सरसाइज करेंगे, इससे मेरा स्ट्रेस कम होता है, थोड़ा बिजी रहती हूँ, माइंड काम करता है और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सही रहती हैं। सो मैं 10 मिनट के लिए करूँगी और ये सारे ही योगा फर्टिलिटी योगा हैं। आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही रहेगा, एक्टिव रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, डाइजेशन सही रहेगा, हार्मोन सही रहेंगे, पीरियड सही रहेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर करिए। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो शाम को करिए, बट बॉडी एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे मेल हो फीमेल हो। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हो, सारी चीज़ सही रखना चाहते हो। फ्रेंड्स, इट्स 5 o'clock। मैंने ले लिए सम फ्रूट्स, एप्पल, गुआवा एंड कैरेट, और मैंने फ्लैक्स सीड भी ले लिया है। तो ये दोनों मैं खाने वाली हूँ इस टाइम पे, यानी खाऊंगी, पीऊंगी या खाऊंगी, जो भी करूंगी देखती हूँ। 5 बजे हम ये ले रहे हैं। चलिए पहले हम कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं। यानी कि मैंने 5 मिनट पहले एप्पल कट किया था, हल्के से स्पॉटी टाइप के हो गए हैं। ऐसा लग रहा है सुबह कट कर लिया हो। नहीं, अगर सुबह कट करती तो एकदम ब्लैक हो जाते आई थिंक। 5 मिनट में उनका कलर ऐसे चेंज हो गया है। आई लव गुआवा।
अब जाके मुझे थोड़ा सस्ती गुआवा मिली है, पहले तो बहुत ज़्यादा महंगी थी, फिर भी 60 रुपये केजी है। बट आई कांट कंट्रोल, इस बार मैंने ले ही लिया। बहुत अच्छी लगती है मुझे गुआवा। सारे फ्रूट्स हमें अच्छे से खाने हैं, जिसमें मुझे टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट का। तो मैं फ्लैक्सीड पी लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के खाती रहूँगी। ये तो अच्छा नहीं लगता, बस पीना है। आपको दोनों टाइम पौने या 1-1 घंटा वॉक ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा तो ज़रूर से ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हमारा डिनर रेडी हो चुका है। सो मैंने बनाई है आज सेव भाजी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्दी होती है, टेस्टी भी होती है, और कुछ अलग खाने का मन है तो आप बना खा सकते हो। और बनाई है धनिया की रोटी। सो गर्मा गर्म रोटियाँ हो गई, सेव भाजी हो गई। चलिए खाते हैं, खा के देखते हैं हमारी सेव भाजी कैसी बनी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। रोटी जरूर थोड़ा अलग लग रही है क्योंकि धनिया डाली है ना, हमेशा नॉर्मल रोटी के साथ खाते थे। ये एकदम मस्त बनी है, क्रीमी क्रीमी टेस्टी सी। हल्की सी दूध की खटास, वो खटास कह रही हूँ, हल्की हल्की सी दूध की मिठास, और सेव का तड़का, प्याज का फ्लेवर, हरी मिर्च का टेस्ट। जो लोग नए हैं एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा। टाइटल में आपको रेसिपी मिल जाएगी, मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर करी थी, आई थिंक 20-25 दिन पहले। तो वीडियो देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगी। दूध वाली सब्जी खाने के बाद आज मेरा दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने धीरे धीरे वॉक किया और फर्टिलिटी मसाज किया। इसके बाद हम सो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। बाय बाय गाइस।